राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो बहुत स्पेशलिस्ट है क्योंकि निर्जला एकादशी आ रही है, जिसको साल की सबसे बड़ी एकादशी है। देखिए, साल की सबसे बड़ी एकादशी है निर्जला, जैसे कि नाम से ही संबोधित हो रहा है। बिना जल के 24 घंटे आपको काटने होते हैं। 24 से भी ज्यादा समय जो होता है, क्योंकि जब तक व्रत का पारण नहीं हो जाता तब तक आपको बिताना होता है। तो ऑब्वियसली बात है, एक बार इंसान भूखा रह सकता है, लेकिन प्यासा रहना, वो भी जेठ के महीने में, असंभव होता है, क्योंकि जेठ के महीने में गर्मी अपनी तपन पे होती है। तो आज की वीडियो आधारित है कि निर्जला एकादशी पर ऐसा क्या करें जिससे हमको भूख और प्यास दोनों ना लगे। पूरी वीडियो टिल एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी ऐसे 2 प्राणायाम, क्योंकि मैंने योग में पीएचडी करी है, तो 2 प्राणायाम भी मैं आप लोगों को बताऊंगी जिससे आपकी प्यास ना लगने में, जब भी आपको प्यास लगेगी और वो प्राणायाम करोगे तो आपके शरीर में शीतलता प्रदान होएगी। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप 17 तारीख को व्रत कर रहे हो या 18 तारीख को व्रत कर रहे हो, वो सब अपने अपने संप्रदाय के अनुसार व्रत कर रहे होंगे। बेसिकली मैं 18 तारीख को ही व्रत कर रही हूँ। श्रीधाम वृंदावन में सब 18 तारीख को व्रत कर रहे हैं, तो मैं भी 18 तारीख को व्रत कर रही हूँ। तो आपको एक दिन पहले अर्थात 10वीं तिथि पर ऐसा खाना खाना है जो ज्यादा पानी ना सोखे, मतलब जिसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता ना हो। जैसे कि कुछ मीठा खाना हो गया, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, ठीक है ना। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बेसन के पकौड़े वगैरह खा लिए तो आपको पता है कि कितनी प्यास लगती है, कि आज बेसन का चीला खाया है, कितनी प्यास लगेगी बेसन के चीले के बाद। या फिर हमने सोया चाप वगैरह खा ली, या फिर सोयाबीन की चाप, टोफू वगैरह खा लिए, तो उसको पचाने के लिए बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो इसलिए हल्का खाना खाएं 10वीं तिथि को, गरिष्ठ भोजन ना खाएं, ज्यादा मसालों वाला खाना ना खाएं, क्योंकि जब भी ज्यादा मसालों का खाना खाते हैं तो उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए हमको बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, हमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्यास लगती है। तो 10वीं तिथि को ऐसा खाना खाना चाहिए जिसको हमको पचाने में इजी हो। जैसे कि 10वीं तिथि को सुबह सुबह आपने दलिया बनवा लिया, 10वीं तिथि को दोपहर के समय आपने नमकीन दलिया बनवा लिया, सुबह सुबह मीठा दलिया बनवा लिया, या दोपहर के समय आपने दही रोटी खा ली, दही में हल्का सा नमक डाला, काला नमक, दही रोटी खा ली और बहुत सारा खीरा इत्यादि आपने खाया। ऐसी चीजें 10वीं तिथि को ज्यादा खानी है जिसमें वाटर की कैपेसिटी ज्यादा हो। जैसे कि तरबूज हो गया, तरबूज में 90% पानी होता है। खरबूज हो गया, इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। खीरा हो गया, खीरे में 99% पानी होता है। टमाटर हो गया, उसमें पानी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा खाना खाना है जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। पपीता हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, ऐसी चीजें खानी है। शाम को सूर्यास्त के बाद कोई भी खाना नहीं खाना है। शाम को सूर्यास्त के बाद फल खाइए। सूर्यास्त से पहले सुबह सुबह दलिया खाइए, उसके समय पर दोपहर के समय आपने रोटी खा ली है दही के साथ, है ना। और कोशिश कीजिए मीठा खाना खाओ, क्योंकि नमक को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारा पानी की जरूरत और बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए 10वीं तिथि को आपको इन नियमों का पालन करना है। 10वीं तिथि की रात्रि को जो भी आपके हार्ड वर्क है, जैसे कि किचन को पूरा क्लीन करके सोइए, ऑलमोस्ट सारे बर्तन साफ करके सोइए। मैं तो 10वीं तिथि की रात्रि को पोछा वोछा लगा के सो जाती हूँ। वैसे तो मेरे घर पे हाउस हेल्पर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि 10वीं तिथि की रात्रि को पूरा घर एक बार पोछा लगा दूं, क्योंकि भाई एकादशी वाले दिन इतना स्टेमिना मेरे शरीर में होता नहीं है। पूरा घर साफ स्वच्छ करके सोइए। मेहनत का काम है वो आप 10वीं तिथि पर कर लीजिए। अब एकादशी वाले दिन जब 10वीं तिथि को रात्रि को जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद आप फ्रूट का इंटेक कीजिए। वैसे तो मैं सूर्यास्त के बाद फ्रूट खाने की मनाही करती हूँ, लेकिन एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि पर आपको पानी हर समय, 1 घंटे बाद पानी पी लिया, हर 1 घंटे बाद पानी का सेवन करते रहिए, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहे। और आपकी बॉडी अगर हाइड्रेट रहेगी, ठीक है, डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए बॉडी। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपको प्यास की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप 10वीं तिथि की रात्रि को 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक पानी पी सकते हो। सुबह सुबह 4 बजे, मतलब आप उठ जाइए 3:30 बजे सुबह सुबह। उसके बाद आपने बहुत सारे पानी में नींबू चीनी डालनी है, और चीनी डाल के कम से कम 3-4 गिलास पानी पी लीजिए। याद रखिए, ये काम आप 3 बजे भी कर सकते हो। ये 10वीं तिथि की रात्रि का काम बता रही हूँ। रात को 3 बजे उठ के बहुत सारे पानी में चीनी घोल के रख लीजिए। उसके बाद वो चीनी वाला पानी आप पी लीजिए। जब वो चीनी वाला पानी पी लोगे तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से कट जाएगा
और कहते हैं तिथि के अनुसार ही, सूर्य उदय के अनुसार ही तिथि का उदय होता है। आप अपने मन से कहो कि सूर्य का उदय हो जाए तो ऐसा नहीं होता, तिथि के अनुसार ही सूर्य उदय होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ, 12 बजे के बाद पानी नहीं पिया, ऐसा कुछ नहीं है। रात को 12 बजे के बाद केवल और केवल दिन बदला है, तिथि नहीं बदली। तिथि कब बदलेगी? जब सूर्य उदय होगा, अर्थात 10वीं तिथि ही चल रही है। सुबह सुबह के 3 बजे तक, 3:43 तक 10वीं तिथि चल रही है। एकादशी तिथि 4 बजे के बाद ही प्रारंभ होगी, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना। अब जिस दिन एकादशी है उस दिन सुबह सुबह आप लोगों ने स्नान कर लिए। स्नान करने के बाद ना ज्यादा चटक मटक वाले कपड़े मत पहनिए, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी से ज्यादा एनर्जी लेके जाए। जैसे कि कॉटन के कपड़े इस दिन पहनिए, कोई सूती कपड़े इस दिन पहनिए, ठीक है ना। पीले रंग का कोई कुर्ता पहन लिया, सफेद रंग का कोई कुर्ता पहन लिया, है ना। ज्यादा कॉटन के कपड़े पहने जिससे ज्यादा प्यास वगैरह ना लगे। पूजा अर्चना वंदना सुबह सुबह आपने भगवान श्री हरि विष्णु को कर ली, उसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा कर ली। ऐसा नहीं कि तुलसी माता की 108 परिक्रमा करते गए, नहीं, जितना शरीर में सामर्थ्य है। फोन पे बातचीत इस दिन बहुत कम करनी है। भगवान के मंत्रों का जाप मौखिक ना करके मानसिक करना है, जितना ज्यादा हो सके। अपने आप को जितना ज्यादा भगवान के नाम जप में अंगेज रखेंगे ना, आपको एकादशी पता भी नहीं चलने वाली कि कब चली गई। जितना ज्यादा अपने आप को भगवान के नाम जप में अंगेज रखेंगे, उतना ज्यादा ही आपके लिए सर्वोत्तम होने वाला है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आपको प्यास का फील हो तो आप 2-3 बार स्नान कर सकते हो। उससे क्या होता है, आपके शरीर को ठंडक महसूस मिल जाती है। जब भी आपको प्यास फील हो तब भी शरीर को ठंडक मिल जाती है। अब क्या होगा दीदी, क्या कुल्ला करने से एकादशी का व्रत टूट जाता? नहीं, कुल्ला करने से एकादशी का व्रत नहीं टूटता। ठीक उसी प्रकार से आचमन करने से भी एकादशी का व्रत नहीं टूटता। आचमन में मतलब 5 ग्राम पानी आप पी सकते हो। अब ये नहीं कि बार बार ही कुल्ला कर रहे हो, बार बार ही आचमन कर रहे हो इस उम्मीद से कि मुझे प्यास लग रही है तो व्रत टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। उसके तत्पश्चात एसी के सामने, कूलर के सामने ज्यादा बैठोगे तो इससे भी आपको प्यास महसूस नहीं होगी। या फिर अगर आप नहा नहीं सकते तो कपड़े को गीला करके अपने सिर पे रख लीजिए, इससे आपको प्यास लगने की संभावना कम होगी। अब मैं आपको 2 ऐसे आसन बता रही हूँ, जो आसनी प्राणायाम बता रही हूँ, जिसको योग की भाषा में बोला जाता है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। शीतली, शीतकारी दोनों। शीतली प्राणायाम में कौवे की तरह अपने चोंच को घुमाया जाता है और बाहर से एयर को पिया जाता है, मतलब हवा को पीना। हवा को पीने से व्रत नहीं छूटता। कुछ इस प्रकार से कौवे की तरह आपने चोंच बना ली। अब आपको सांस पीनी है। मुंह से सांस लेनी है, नाक से सांस बाहर निकलनी है। मुंह से सांस लेनी है, नाक से सांस बाहर। याद रखिए, जब आप ये शीतली प्राणायाम करते हो तो आपके कंठ में ठंडक आती है। एक साथ मेरे साथ करके दिखाइए। जीभ बाहर निकालिए, कौवे की चोंच के बराबर बनाइए और सांस खींचिए। जो सांस नाक से निकलेगी वो गर्म निकलेगी, जो सांस आप ले रहे हो वो ठंडी होगी। इससे आपको भूख प्यास से कंट्रोल होंगे। हमारे ऋषि मुनि ना पहले के जमाने में ये शीतली और शीतकारी प्राणायाम करके कितने साल तक भूखे प्यासे रहते थे। अब मैं आपको शीतकारी बता रही हूँ। दोनों दांतों को आपको ऐसे रखना है, ये। अब आपको सांस खींचनी है। मुंह से सांस लेनी है, नाक से, मतलब दांतों के बीच से सांस आपकी जानी चाहिए। दोबारा लीजिए, इसको बोलते हैं शीतकारी। आप एक बार करके देखिए, आपको बड़ी ठंडकता अपने गले में प्रदान होगी। आप कपड़े को गीले करके भी अपने गर्दन पर लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि कम से कम पूरे दिन 24 घंटे जब तक व्रत का पारण ना हो जाए तब तक ये व्रत रखें। अगर तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा, अब ऐसा हो रहा है कि प्राण बस निकलने ही वाले हैं, तो सूर्यास्त के बाद आप पानी का सेवन कर सकते हैं। लेकिन ये इसी कंडीशन पर 0.1% है कि बस अब कुछ भी नहीं, यानी हाँ मुझे पानी पीना है, बस प्राण निकलने ही वाले, तब आप पानी पी सकते हैं। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं, अपने बच्चे का करियर, उसको जॉब करनी है, उसको बिजनेस करनी है, आपका लव रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का आगे बच्चा होने की कब संभावना है, अगर पूरी कुंडली मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, आपकी शादी कब होने की संभावना है, आपकी हेल्थ इश्यूज अगर रहते हैं, तो ये कुंडली के माध्यम से आप सब मुझसे जान सकते हैं। आपका लकी नंबर, लकी कलर कौन सा है, ये भी आप कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि आपकी किस्मत में राजयोग है या नहीं है, ये भी आप कुंडली के माध्यम से मुझसे जान सकते हैं। तो आप मेरी नीचे जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर संपर्क करके कुंडली दिखवा सकते हैं। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, नीचे नंबर लिखा आ रहा है 4/9-20-25-65। ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस है। आप लोग अपनी कुंडली दिखवा कर उसके हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।